आप लोग के यहाँ जीएस में क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आते हैं। सबसे अजीबोगरीब सवाल क्या आया? सर हाइट पूछ ली जाती है, कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है। अब हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या पढ़े क्या पढ़ाए। अच्छा, आप लोग के यहाँ जीएस में क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आते हैं। एक क्वेश्चन कहीं मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि आदित्य सिंह बिष्ट डीजे वाले बाबू में कौन है। हाँ सबसे अजीबोगरीब सवाल क्या आया? सर हाइट पूछ ली जाती है, कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है। अब बताओ, ये जीएस का हमारा सवाल है। दुर्भाग्य है कि पेपर सेट करने वाले का कैसे सवाल मिल रहा है। अब हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या पढ़े क्या पढ़ाए। मैथ्स में तो ऐसे हालत है वहाँ पर कि एक सवाल एक जो रेलवे है उसको सही मानती है तो एसएससी उसको गलत मान देती है। और मैथ्स में तो सर मैं मज़े की बात बताऊं, कुछ सवाल तो इस बार ऐसे थे जो सही थे। बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाल दिया और उसके बाद में एसएससी ने कहा नहीं, इतने सारे बच्चों ने कहा तो गलत नहीं कहा होगा। अपना इंटेल चेक नहीं करेगी वो, गलत नहीं कहा होगा सही कहा होगा, पक्का क्वेश्चन गलत है, गलत मान के सबको नंबर दे दी। अभी तक मामला कोर्ट केस में चल रहा है। 100 रुपये ज़्यादा पा गए होंगे। हाँ 100 रुपया पा गए, बाद में बरगला देते हैं। अच्छा, ये जो कोचिंग है ये ज़रूरी है या स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या तैयारी के लिए, या सेल्फ स्टडी इतना बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को कि ज़रूरत ना पड़े? नहीं, सेल्फ स्टडी सर है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बच्चा अगर सिलेक्शन लेना चाहता है तो कोचिंग के माध्यम से ही ले सकता है। बस थोड़ा सा जो होता है ना वो शॉर्टकट एक बना देती है कोचिंग। सेल्फ स्टडी से जो चीज़ आप 6 महीने में सीखोगे, कोचिंग में वो टीचर आपको 1 महीने में सिखा देगा, क्योंकि उसने खुद बहुत मेहनत की है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग लगाएंगे ना तो आपको हो सकता है एक छोटा सा रास्ता मिले। मैं अगर उसके ऊपर मैं अपना दिमाग लगा दूंगा तो मैं उसके 4 तरीके आपको बता दूंगा कि ऐसे बन सकता है, क्योंकि मैं आए दिन वहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा आए दिन गणित पर ही दिमाग चल रहा है। तो यहाँ बच्चे का समय बच जाता है। और सरकारी नौकरी की तैयारी करना लगभग हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि फीस बहुत कम होती है यहाँ लाखों रुपए का फीस नहीं देना पड़ता। मतलब आप अपने जीवन में अगर सबसे कम कहीं पर पैसा दे रहे हो ना तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर के दे रहे हो। यहाँ की तैयारी 1000 रुपये में सर 4 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। और सोचिए यहाँ 1000 रुपये तो महीने के ट्यूशन का फीस हम लोग देते थे। ये टीचर लोग आपस में उनसे बुराई क्या करते रहते हैं कई बार किसी के ऑनलाइन क्लासेस में? किसी के विचार किसी से नहीं मिले तो हो जाता है सर। बच्चा लोग के सामने ही? सर वो भी तो बच्चे के सामने बोल देते तो दूसरा बोलता है हम कहे अकेले में फ़ोन करके बोले, हम भी बच्चे के सामने ही बोलेंगे। तो इसमें मज़ा आता है इन लोग को? मज़ा नहीं आता, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। या बच्चा लोग कमेंट सेक्शन में आके डालता जानबूझ के? अच्छा, बच्चा लोग भी मज़ा लेता होगा इस सबका? थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाता है उनको। होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें फ़ोन पे सुलटा दो तो ठीक है। कुछ लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब बेहतर है। इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा सबक क्या रहा ज़िंदगी में आपका? सर सबसे बड़ा सबक मेरे लिए टीचिंग लाइफ में अगर आप भूलेंगे तो कंट्रोवर्सी रहा। मैंने ऐसे छोटी सी कुछ गिफ्ट की बात की थी बच्चों को कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मैं आपको ये दूंगा। हालांकि वो एक मेरी बचकानी सी चीज़ थी। मुझे लगता है कि जब नया नया जोश होता है ना तो हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, और उसी में से एक वो भी था। उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझे ट्रोल भी किया, वीडियोज़ भी बनाए, सारी चीज़ें की। तो वहाँ पर मम्मी ने समझाया बहुत सारी बातें कि कई बार आपको जीवन में ठहर करके। बोलेरो वाला आप ही का था क्या? हाँ, बोलो थार था। तो यहाँ पर वो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाया। अच्छा, मैं किसी और टीचर की तैयारी कर रहा था, उन्होंने मजाक उड़ाया था इसका, इसलिए मुझे याद आ गया। बहुत सारी चीज़ें थी। तब सर मैंने सीखा कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि किसी बात को एकदम आवेश में आकर के आप जोश में कह दीजिए। हालांकि मैं कैपेसिटी रखता था, बट वहाँ से सर बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ी गंभीरता सीखने को मिली कि आप थोड़ा गंभीर बनिए तो ज़्यादा अच्छा है। आवेश में मत आ जाइए, तुरंत किसी को रिप्लाई मत दे दीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए समझिए। कहीं पर अगर आपकी गलती नहीं भी है तो गलती मान करके चलिए, आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगा। मेहनत या किस्मत? लास्ट क्वेश्चन। मेहनत। मैं हमेशा मेहनत को आगे बढ़ाऊंगा किस्मत के आगे। किस्मत रही एक जगह पर मौका दे सकती है, मेहनत रही तो हर जगह पर तुम्हें उठाएगी। मैंने ग्रेजुएशन में मेहनत की थी, उसका परिणाम मुझे बहुत अच्छे तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी में मिला। सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत अच्छी की, जिसमें गणित बहुत शानदार तरीके से मैंने सॉल्व किए, क्वेश्चंस के नए नए मेथड निकाले, तो उसने मेरे टीचिंग में मदद की। तो मेहनत हमेशा सर्वोपरि होती है। ओके, अगर एक यंग आज से 15 साल पहले अपने आप को सलाह देनी हो, 15 साल पुराने वर्जन को, क्या सलाह देंगे आप? सलाह ही दे रहे होते कि थोड़ा सा जो है और कर्जा बेशक ले लिए होते, मंजूर होता, लेकिन ये कोचिंग पढ़ाने में जो टाइम वेस्ट किया वो नहीं किया होता। तुरंत यहाँ और पहले उम्र में और जल्दी जो है सक्सेसफुल हो जाते और चीज़ों को हम आगे बढ़ा पाते। तो जो मैंने बाकी चीज़ों में समय दिया, बाकी के पार्ट टाइम के जॉब्स में, बाकी की चीज़ों में, वहाँ पर वो अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं और आगे होता। देश का सबसे अच्छा शिक्षक कौन है?
सर एक नाम नहीं ले सकते, कई सारे शिक्षक हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप यूपीएससी फिर भी अगर आपके फेवरेट में से यूपीएससी कोचिंग के लिए बात कर लेते हैं हम, मेरे फेवरेट में आप बात करोगे तो विकास दिव्यकीर्ति सर। काहे विकास दिव्यकीर्ति? चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। खान सर, विकास दिव्यकीर्ति या अवध ओझा। सबसे फेवरेट टीचर कौन? सर सारे ही फेवरेट है, ऐसा नहीं है। मतलब खान सर भी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, शादी में गया भी था मैं उनके। उनकी भी विचारधारा अलग है। उनकी विचारधारा ज़मीन वाले बच्चों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वो बातों को इतनी सरलता से समझा पाते हैं कि बच्चा कनेक्ट कर पाता है। टेक्निकली वो राफेल को भी ऐसे बता देंगे कि बच्चे को 4-5 पॉइंट याद हो जाएगा। नक्शे से वो बता देंगे भारत कहाँ पर है, आसपास क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सारा बता देंगे। और विकास दिव्यकीर्ति सर की बातें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हवाई बातें नहीं करते हैं। वो जीवन की वास्तविकता के ऊपर में बात करते हैं, कठिन परिस्थितियों से अपने आप को निकालने की बात करते हैं, देश के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। और ना सिर्फ उनकी वीडियो बच्चे देखते हैं बल्कि माँ बाप भी देखते हैं उनके, तो मुझे इसलिए भी वो अच्छे लगते हैं। तो एक अगर चुनना, अवध ओझा, विकास दिव्यकीर्ति, खान सर। सर जिस उम्र में मैं हूँ, इस उम्र में जो मेरी सीखने की चीज़ें हैं वो मैं विकास सर से ही सीख पाऊँगा, तो मेरे लिए वही है। ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। हमारे ओझा जी भी जिंदाबाद। हालांकि पहला शेर ओझा जी का ही था, शिक्षा शेरनी का दूध है। ओझा जी पॉलिटिकल हो गया ना अब थोड़ा सा, बहुत मोटिवेशन रहता था लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि सर अभी पॉलिटिकल हो गए हैं और थोड़ा सा पढ़ाई से मुझे लग रहा है कि दूर हो गए। हालांकि वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मैं बहुत पहले उनसे मिला हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अकेडमी का हमारा एक मीटअप था तो मैंने सर से कहा था सर एक सेल्फी चाहिए मुझे आपके साथ में। तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, बढ़िया 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 है, सारी चीज़ें बढ़िया। लेकिन जब चुनाव के दौरान थोड़ा सा क्या होता है ना सर, चाहे मैं हूँ या स्टूडेंट भी है, गुरु के लिए एक अलग आदर सम्मान होता है। लेकिन जब आप पार्टी से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो कट जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो आपको पार्टी को खुश करने के लिए कहना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा वो इमेज को थोड़ा कम करता है। चलिए, आप लोग को आपके आंदोलन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारे स्तर पे कोई सहयोग रहेगा सो बताइएगा, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि लड़ाई महत्वपूर्ण है। आपकी कहानी भी इंस्पायरिंग है और मुझे लगता है कि आप जैसे लाखों बच्चे होंगे। एक परीक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, उसके पूरे परिवार की कहानी बदल सकती है, और ये हक कम से कम फेयर उसे मिलना चाहिए। सर मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे यहाँ पर कि अगर कभी भविष्य में हमारे डीओपीटी मिनिस्टर साहब यहाँ पर आते हैं तो उनसे सवाल पूछिएगा कि जो सरकारी नौकरी तैयारी करने वाला छात्र है उसको किस हद तक आप यहाँ पर परेशान करेंगे, किस हद तक का पेशेंस उसको लेकर के आना पड़ेगा, या कभी ये क्या ये व्यवस्था सुधरने वाली भी है कि नहीं है। क्योंकि हमने तो सर बहुत कोशिश कर ली उनसे मिलने की, हमने बहुत कोशिश कर ली उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया। तो या तो माइंडसेट ऐसा है कि ध्यान ही नहीं देना है, अगर ये नहीं देना तो प्रत्यक्ष रूप से कह दें तो बच्चा इसको स्वीकार कर लेगा, बच्चा इसको मान लेगा और जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य करके वो आगे बढ़ेगा। उनसे पूछिएगा ज़रूर कि ये व्यवस्था ऐसी क्यों है। करेंगे सवाल उससे, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे लाइन अप करने की, और जिस दिन भी लाइन अप करेंगे इस चर्चा में आप जैसे शिक्षकों ने जो भी विषय उठाए हैं उन सवालों को उन तक रखेंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। जिस दिन भी करेंगे, अब करना ना करना उनकी मर्जी है, लेकिन जिस दिन सामने आएंगे ये पूछिएगा ज़रूर, उस दिन ज़रूर पूछेंगे सवाल कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना गुनाह है क्या। बिल्कुल, बड़ा अनफॉर्चुनेट है सोचना भी। मतलब हम कहते हैं युवाओं का देश है भारत, युवा ही 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, और वही युवा शिक्षकों का सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, बस यही है। चलिए, ऑल द बेस्ट थैंक यू आपको और आपके सभी बच्चों को, और उम्मीद करते हैं कि 13 तारीख को नौबत ना आए कि जिसके बाद हमको 15 अगस्त को फिर बैठना पड़े आपके साथ। बिल्कुल सर, होप फॉर द बेस्ट।